नमस्कार, मैं रजत गोयल आपका स्वागत करता हूं। कुरुक्षेत्र दस्तक में आप इस सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं लाडवा अनाज मंडी धर्मशाला से, जहां पर अशोक सैनी हमीरपुर का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं कुरुक्षेत्र दस्तक के माध्यम से। अशोक सैनी हमीरपुर नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, लोगों में उत्साह आप देख सकते हैं। अशोक सैनी हमीरपुर वार्ड नंबर 4 ने भेजा। डिस्ट्रिक्ट में पहली जीत मेरी कराई उस जनता ने, लेकिन सरकार ने, हमने सरकार को समर्थन दिया, लेकिन सरकार ने मेरा कहीं भी मान सम्मान, मुझे धिक्कारने का काम किया। मेरी वाइफ को स्टेज से नीचे उतारने का काम किया रामसरण माजरा में। मैं सीएम को बधाई देने के लिए गया, वहाँ मुझे कमरे से बाहर निकालने का काम किया। ये मेरा इलेक्शन सरकार के खिलाफ और विपक्ष के खिलाफ है, क्योंकि जो मैंने लड़ाई लड़ी इस जनता की बदौलत लड़ाई लड़ी और मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा। अगर लोकल उम्मीदवार की बात करें तो लोकल उम्मीदवार अगर है तो कोई अशोक सैनी आपके बीच का है। कोई यहाँ करनाल से आ जाता है, कोई यहाँ नारायणगढ़ से आ जाता है, कोई थनेसर से आ जाता है। ये लाडवा हल्का इन्होंने ऐसा सोच लिया कि यहाँ जो देखे वही बन जाता है, लेकिन लाडवा हल्के ने आज ठाना है कि अपना उम्मीदवार लोकल उम्मीदवार को बनाना है। आप अपना चुनाव किसके साथ देख रहे हो, किसके साथ मुकाबला देख रहे हो? मेरा चुनाव किसी के साथ नहीं है, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जनता की बदौलत ही 2022 में चुनाव लड़ा। तब भी जनता ने मुझे पूरे विश्वास के साथ डिस्ट्रिक्ट में पहले नंबर पर भेजने का काम किया, 4,500 वोटों से जिताने का काम किया। अब की बार फिर जनता ने मुझे खड़ा किया। इससे पहले मैंने 11 अगस्त को बबैन में सम्मेलन किया, जिसमें 3 से 4,000 बंदे रहे। उसके बाद मैंने पीपली में सम्मेलन करने का काम किया। मुझे सर्व जातीय महापंचायत ने उम्मीदवार के तौर पर लाडवा हल्के से खड़ाया है, लेकिन इसने बीजेपी सरकार ने ये नहीं देखा। जब मैंने उनको समर्थन दिया उस टाइम भी बीजेपी ने यही नहीं देखा। रही बात आगे इसी जिला परिषद की, मैं ये दावा करता हूँ आने वाले टाइम में बीजेपी 10 से 20 सीटें भी नहीं हरियाणा में ले रही है। ये क्लियर है, सरकार नहीं बन रही है। इसके बाद रही जिला परिषद के चेयरमैन की बात, वो 2 से 2.5 महीने में अगर चेयरमैन गिराने का काम करेगा अशोक सैनी, ये दावा करता है, क्योंकि बनाने वाला भी मैं था और गिराने वाला भी मैं ही होऊंगा। उस टाइम जब मुझसे समर्थन लिया गया तो एक ही बात कह के समर्थन लिया गया कि आपका कोई बात नहीं, मान सम्मान रखेंगे। मान सम्मान की बजाय तो मुझे धिक्कारने का काम किया, स्टेज से नीचे उतारने का काम किया मेरी वाइफ को। तो ये है सरकार की नीति क्या? ये सरकार का काम करता है। हल्के की जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता की हल्का से मैं, जो हमारे हल्के की जनता है, लाडवा हल्के की जनता है, मैं यही अपील करूंगा कि अब की बार अपने भाई बेटे अशोक सैनी का साथ दें, जो आपके बीच में लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। मरते दम तक मैं लाडवा हल्के में ही रहूंगा और लाडवा हल्के से बाहर नहीं जाऊंगा। हर टाइम इन्हीं के बीच में रहा, क्योंकि मेरी कर्म भूमि, मेरी जन्मभूमि यही है। क्योंकि कहने वाले उस टाइम एक स्टेज पे ये बात कहते थे कि लोकल उम्मीदवार जिसका जन्म यहीं हुआ हो, जिसकी जमीन यहीं हो, जिसका सब कुछ यहीं हो, उस उम्मीदवार को यहाँ पर उतारो। तो वो उम्मीदवार तो आपके बीच में आज अशोक सैनी आ चुका है। अशोक सैनी जी का साथ दो। लाडवा हल्के की जनता ने मुझे खड़ाया है और लाडवा हल्के की जनता ही मुझे इस लाडवा हल्के से विधानसभा में भेजने का काम करेगी, क्योंकि मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों ने सभी ने मेरा साथ दे रखा है। इस लाडवा हल्के की जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा, क्योंकि लाडवा हल्के की जनता को ये क्या समझते हैं, वो समझते हैं कि लाडवा हल्के की जनता को नेतृत्व करना ही नहीं आता। लेकिन लाडवा हल्के की जनता इतनी समझदार है, वो अब की बार लोकल उम्मीदवार देगी। उन्होंने यहाँ से 15 साल से इनेलो भी देख ली, बीजेपी भी देख ली विधायक, और कांग्रेस का विधायक भी देख लिया। तीनों विधायक देख लिए, किसी ने कुछ लाडवा हल्के में नहीं करा। लाडवा हल्के में बबैन में लगा लो, आज से 15 साल हुए मैं सुन रहा हूँ कि लड़कियों को बबैन बन जाएगा, लाडवा में बाईपास बन जाएगा, ट्रामा सेंटर बन जाएगा, और ये पीपली की जो पानी साइडों में खड़े हैं वो निकासी हो जाएगी। अगर सीएम को यहाँ से चुनाव की बात थी तो इससे पहले बाईपास का क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं बबैन में लड़कियों को उद्घाटन किया गया? क्यों नहीं पीपली में किया गया? अरे एमपी तो 5 साल वो भी रहा या नहीं रहा? आपके माध्यम से पूछता हूँ, 6 महीने सीएम भी हो गए, कहाँ थे अब तक? और दूसरी बात है विधायक मेवा सिंह की, जो ये बात कहता है कि एमपी नायब से नहीं रहा, आज सीएम है। तो 5 साल से विधायक तो मेवा सिंह भी है, वो कहाँ है? अगर मेवा सिंह यही कहता था कि मेरी चलती नहीं तो धरना देके बैठता, जनता के बीच में बैठता कि मेरी बात मानते नहीं। आज अशोक सैनी भी आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वार्ड नंबर 4 से बना है। मैंने काम करके दिखाए, चाहे मैं धरने में बैठा, जहाँ मर्जी बैठा, काम करके दिखाए। वार्ड नंबर 4 से पूछ लो आप, पूरे काम फुल फ्लैट किसी से पूछ लो, दावे के साथ कहता हूँ 2 करोड़ के काम अपने वार्ड नंबर 4 में किए, जो विधायक ने पूरे लाडवा हल्के में नहीं। तो सैनी बरादरी से एक बात कहता हूँ, मैं जो सर्व जातीय महापंचायत में उम्मीदवार घोषित किया 11 अगस्त को, उस टाइम
कोई ये नहीं था कि यहाँ से चुनाव सीएम लड़ेगा। उस टाइम कहाँ था? कभी नारायणगढ़ से करनाल, कुरुक्षेत्र से लाडवा, जो अपनी सेफ सीट ही ना पा पाया वो क्या लड़ेगा? नारायणगढ़ क्यों छोड़ा? नारायणगढ़ के लोग जानते हैं कि क्या है। अगर मैंने एक बात कही, मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि लाडवा, और जिंदगी भर मैं यहीं मरूंगा, इसी लाडवा हल्के को कभी नहीं छोड़ूंगा, लाडवा हल्के से बाहर नहीं जाऊंगा। ये क्लियर है, लिख के ले लो। ऐसे क्यास भी लगाए जा रहे हैं अभी नामांकन पत्र भरने के बाद आपका पर्चा वापस? नो, ऐसा कुछ नहीं है। अशोक सैनी नामांकन भरेगा, चुनाव लड़ेगा। ये चुनाव मैं नहीं, जनता चुनाव लड़ रही है। मेरे को जनता ने खड़ाया, ये फैसला मेरा नहीं है, जनता का फैसला है। सीएम के खिलाफ प्रेशर झेल पाएंगे आप? बिल्कुल झेल पाएंगे। प्रेशर क्या है? जब मुझे स्टेज से नीचे मेरी वाइफ को उतारा गया, सुखविंदर कौर को रामचंद्र माजरा में, तब कहाँ था सीएम? तब कहाँ थे वो? तब कहाँ थे? दूसरी बात, मुझे सीएम को बधाई देने के लिए गया, मुझे बाहर का रास्ता दिखाया गया, तब कहाँ था नायब सैनी जी? उस टाइम अशोक सैनी नहीं दिखता था। अशोक सैनी तो उस टाइम तक दिखता था जब तक इनको बीजेपी का चेयरमैन बनाना था। उस टाइम तक अशोक सैनी था, उसके बाद अशोक सैनी नहीं था। मान सम्मान की बात है, मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंची है, मुझे दुख है इस बात का। मैं इतना दुखी हूँ भाई, पूछो कुछ ना भाई, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। इससे बढ़िया ठीक है ना, मैंने चुनाव लड़ने का जो मेरा निर्णय है वो जनता ने लिया है, मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। तो कहीं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके अशोक सैनी संघर्ष करो, अशोक सैनी आगे बढ़ो। तो आप देखिए नामांकन की स्थिति आपने विधानसभा के लाडवा हल्का से विधानसभा के लिए जो नामांकन पत्र भरा है, और ये आज़ाद उम्मीदवार की तरफ से भरा है, क्योंकि हमारे साथ 36 बिरादरी ने हमें जो आशीर्वाद दिया है और उन्होंने पूरा हमें समर्थन दिया है कि आप आज़ाद लड़ो, हम आपके साथ हैं। देखो हमारा किसी के, हम ना तो देखो पक्ष के साथ है ना विपक्ष के साथ, हमारा तो सिर्फ यही मुद्दा है कि जो अब की बार है वो लाडवा हल्का से ही विधायक बने और वो अशोक सैनी जी ही बने। तुम क्या अपील करना चाहोगे हल्का वासियों? मैं पूरे अपने हल्का लाडवा से यही अपील करना चाहती हूँ, अपनी 36 बिरादरी से, पूरे जो भी यहाँ पे हल्का लाडवा में हैं, कि वो अपना पूरा आशीर्वाद उनको दें और एक उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे लाडवा हल्का विधानसभा में एक उम्मीदवार की तरह जिताएं। ये आप भली भांति जानते हो। अगर आपके आशीर्वाद से मुझे मौका मिला तो मैं लाडवा हल्के का काम करूंगा, क्योंकि सबसे पहले, अगर आज से नहीं 15 साल से मैं एक ही बात सुन रहा हूँ कि लड़कियों का कोच बमैन बन जाएगा। लड़कियों का कोच जब तक बमैन में नहीं बना, लाडवा बाईपास, जो कि लाडवा बाईपास की बात थी वो भी अब तक नहीं हुआ, ट्रामा सेंटर की बात थी वो भी नहीं हुआ, और पीपड़ी में देख लो आप जाकर, सड़कों में पानी खड़ा है, कहीं निकासी कहीं नहीं है, क्योंकि ये काम विधायक के होते हैं। विधायक तो सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मैं तो विपक्ष में हूं, लेकिन जनता का कोई शोर नहीं होता, जनता तो विधायक बना के भेज देती है। लेकिन ये लड़ाई आपने लड़नी है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं। अगर आपने मुझे, जैसे आपने मुझे पहले आशीर्वाद दिया वार्ड नंबर 4 से, आपने सुखविंदर कौर जी को जिला परिषद बना के भेजा, वैसे ही आप मुझे इस लाडवा हल्के से आशीर्वाद दोगे, क्योंकि ये लड़ाई आज हम सब की है। और रही बात, अगर उस टाइम तो यहाँ पर नायब जी नहीं आए थे जब मैं लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन मैं ये लड़ाई आज का नहीं लड़ रहा हूं, बहुत टाइम से लड़ाई लड़ रहा हूं इस लाडवा हल्के के लिए। मेरे भाइयों, अगर आपने विधायक ही चुनना है, ये बात नहीं कि आपने विधायक नहीं चुना, आपने विधायक तीनों पार्टी को चुन दिया, आपका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि आपने इनेलो का विधायक भी दे दिया, आपने कांग्रेस का विधायक भी दे दिया, आपने बीजेपी का विधायक भी दे दिया, यहाँ से आपने तीनों मुख्य पार्टी के विधायक दे दिए। आज जो टाइम है एक आजाद विधायक का है। अगर आप लोग एक आजाद विधायक को लाडवा हल्के से
बना के भेजते हो तो फिर देखना लाडवा हल्के में काम होते हैं नहीं होते। मैं आपको 100% श्योर करता हूं कि काम के मामले में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। और आज जो ये मेरी लड़ाई है, ये लड़ाई वैसे नहीं, मैंने भी बीजेपी को ही समर्थन दिया था। बीजेपी ने हमारे साथ क्या किया, गांव राम से माजरा में हमें स्टेज से नीचे उतारने का काम किया। सुखिंदर कौर जी को, जो एक जनप्रतिनिधि थी, कुछ शरारती तत्वों ने और कुछ जो पूर्व विधायक थे उन्होंने मिलकर स्टेज से नीचे उतारने किया। भाई साहब काम आप लगा लो, जो बीजेपी सरकार है, हमने चेयरमैन बनाया, वाइस चेयरमैन बनवाया, उसके बाद भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार है। हम कुछ टाइम के दिन में लिए बैठे हैं, उसके बाद भी मैं मिलने गया, बधाई देने के लिए गया, उस टाइम भी हमारे साथ कोई बात नहीं की गई। नायब जी को बधाई देने के लिए गया मैं, मेरे भाइयों, उस टाइम भी मेरे साथ बात भी नहीं करी अगले ने। तो आप हिसाब लगा लो, अगर आज बीजेपी सरकार ने मेरे साथ क्या किया, आज तो वो कहते हैं ये कर देंगे, उस टाइम भी ऐसा ही था, हम आपको ये बना देंगे वो बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं कहीं था। तो भाइयों, आज ये लड़ाई, मैं ये लड़ाई मान सम्मान की लड़ रहा हूं, क्योंकि जहां मान सम्मान नहीं वहां कुछ नहीं। मान सम्मान की लड़ाई लड़ी जाती है, मान सम्मान के लिए आदमी जीतता है, क्योंकि जहां मान सम्मान नहीं तो वहां जाके क्या करेंगे। मेरे भाइयों, मेरे पिता समान बुजुर्ग, आप मुझे इस लाडवा हल्के से अपना आशीर्वाद दें, क्योंकि आपने मुझे पहले भी आशीर्वाद दिया, आप भी आशीर्वाद दें। मैं लाडवा हल्के की हर कायाकल्प बदलने का काम करूंगा। इसी लाडवा हल्के में 3 ब्लॉक पड़ते हैं, बबैन ब्लॉक, पीपड़ी ब्लॉक और लाडवा ब्लॉक।